नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। ज्योग्राफी की पेपर होने वाला है, राइट। तो ज्योग्राफी के लिए हम लोग दे रहे 12th क्लास ज्योग्राफी। ठीक है, 12th क्लास ज्योग्राफी के लिए ये है। इसमें क्या है, कहानी समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पॉलिटिकल मैप आता है। उस मैप में क्या पूछा जाता है, क्या मेंशन करने को पूछा जाता है? रिवर, पार्क, ग्रासलैंड, प्लेस ऑफ डैम एंड इंडस्ट्री। उसके बाद कोलफील्ड, माउंटेन एंड कंट्रीज। ये 6 चीजें, 6 से 7 चीजें हैं जिनको मार्क करना होगा। किस पर? पॉलिटिकल मैप पर। 2 मैप आपको मिलेगा, राइट। एक मैप में 2-3 चीजें होंगी, रिवर, पार्क, ग्रासलैंड टाइप का होगा। दूसरे में प्लेस ऑफ आयरन एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री। दूसरा होगा कोल फील्ड एंड कोल माइंस। दूसरे और हो सकता है माउंटेन एंड कंट्रीज। ध्यान रखना, इनको मेंशन करके तैयार करके जाओ मैप के ऊपर। 2 मैप मिलेगा, 4-4 नंबर का, 8 नंबर इससे आपको मिल जाएगा। 100% इसके सिवा मैप में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्या है फिर से याद करना? रिवर, पार्क, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मतलब घास के मैदान। उसके बाद प्लेस ऑफ स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, आयरन की माइन, आयरन की इंडस्ट्री और स्टील की इंडस्ट्री। उसके बाद कोल फील्ड या कोल से रिलेटेड इंडस्ट्री। कोल फील्ड हो गया, माउंटेन हो गया, कंट्री हो गया, ये सारी चीज आएगी। 2 मैप मिलेगा आपको, तो ये मैप रेडी करके जाओ। 4-4 नंबर के 2 मैप हो गए, 8 नंबर के। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है। ब्लू रिवोल्यूशन पूछा गया, ग्रीन रिवोल्यूशन पूछा गया, और ग्रीन रिवोल्यूशन का नेगेटिव इंपैक्ट भी पूछा गया। मैं आपको समझाता था। ब्लू रिवोल्यूशन कहाँ होता है? समुद्र के अंदर, सी में। बहुत सारी खेती आजकल होने लगी है, पल की खेती और भी सब नया रिवोल्यूशन आ गया। ठीक है, फिशिंग और फिशिंग से रिलेटेड जो इंडस्ट्री खड़ी होती है वो ब्लू रिवोल्यूशन में आता है। ग्रीन रिवोल्यूशन में जब खाने की कमी थी, फसल पैदावार इतनी नहीं हो रही थी, उस समय एक क्रांति आई। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में बहुत सारी पैदावार बढ़ गई, उसके लिए हमने फर्टिलाइजर यूज किया, यूरिया यूज किया। उसके आज नेगेटिव इंपैक्ट भी दिखता है, मगर मजबूरी थी, खाना नहीं था, इसलिए फूड बढ़ाना था, फसल बढ़ानी थी, हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी, यील्ड बढ़ानी थी, इसलिए ये काम किया गया। इनको ध्यान से पढ़ के जाना, इनके नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन का भी पढ़ के जाना। सोशल फैक्टर पर सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन पर 2 क्वेश्चन है। एक तो ग्रासलैंड कैसे इनको रोकते हैं, जंगल या फॉरेस्ट इनको कैसे रोकते हैं, इरोजन से कैसे बचाते हैं। दूसरी बात, सोशल फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन। सोशल फैक्टर्स कैसे होते हैं, आपको पता है कि सोशल फैक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल, घर बनता है, मकान बनने लगता है, बहुत सारी चीजें हैं, इससे भी सॉइल इरोजन की कहानी होती है। जंगल कट रहे हैं, जंगल से रिलेटेड फॉरेस्ट, जल्दी जल्दी डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, कटता जा रहा है। इस कटने की वजह से, आबादी की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, सोसाइटी की वजह से, इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, क्योंकि बाढ़ आएगी, सब कुछ आएगा, जंगल कटते जाएंगे, तो सॉइल ऊपर की जो फर्टाइल मिट्टी होती है वो हट जाती है। इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। अगला क्वेश्चन है बायोस्फीयर को लेकर। बायोस्फीयर और इसके लेयर को ध्यान से पढ़ के जाना। अच्छा, रॉक का क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रॉक, ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, और रॉक को हटाने से, अगर तोड़े जाएंगे, हटाए जाएंगे, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या आएगा, ये भी ध्यान रखना। वाटर सेट डेवलपमेंट, बहुत सारे जगह जगह पानी संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। ये वाटर सेट होता है। मैनेजमेंट का मतलब पानी को बचाने का, बट इसके लिए मैनेजमेंट का जो तरीका है वो सब किया जाता है। इनका डिटेल पढ़ के जाना। मिनरल एक्सट्रैक्शन का नेगेटिव इम्पैक्ट, आपको पता है मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए हम माउंटेन को काटते हैं, पहाड़ी एरिया को काटते हैं, इसमें से बहुत सारा मिनरल्स निकलता है। उससे क्या नेगेटिव होता है? उस एरिया में पोल्यूशन होता है, उस एरिया में डस्ट फैलता है उस एरिया, उसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम पॉज्ड बाय द मिनरल्स एक्सट्रैक्ट। मिनरल को जब निकाला जाता है तो उससे क्या प्रॉब्लम, ये भी देखना, रॉक से रिलेटेड है। रॉक को तोड़ करके मिनरल्स निकाले जाते हैं, पहाड़ी एरिया, पहाड़, इन सब में से निकलता है। डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स कम होते जाएंगे। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होगी, डस्ट होगा, पोल्यूशन होगा, इकोलॉजिकल, और उसका पहाड़, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। रॉक का बहुत बड़ा इंपैक्ट, ये रॉक वाले को जोड़ के ले लेना ये क्वेश्चन, ये तुमको रॉक में भी काम आ जाएगा। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होगी? जब आप पहाड़ तोड़ोगे तो वहां के पहाड़ तोड़ेंगे, आसपास पेड़ काटना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वहां का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। जब डिस्टर्ब होगा तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके बाद पोल्यूशन फैलता है, ये भी आपको पता है। पोल्यूशन, रॉक टूटेगी, वहां डस्ट फैलेगा, पोल्यूशन होगा, पेड़ पौधे कटेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सोशल प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि वहां आसपास रहने वाले लोग जो उन पर डिपेंड करते हैं, उन सबको हटाना पड़ता है वहां से। ठीक है, रॉक्स आर द कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स। देखना है जरा, यह क्वेश्चन है। रॉक के, व्हाट इज द रॉक, पहली बात। और रॉक से हमें क्या एक्सट्रैक्ट होता है, रॉक से इकोनॉमिकल प्रॉफिट क्या है, उसी में से मान लो आंसर लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, वी आर गेटिंग द मिनरल्स फ्रॉम रॉक, ड्यू टू द रॉक्स लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री डेवलप।
कौन कौन सी इंडस्ट्री डेवलप होती है, जरा इस वक्त थोड़ी बहुत बात आपको एक राय देते हैं। देखो ये जो रॉक्स है उसको क्रश किया जाता है, क्रश करने से पहली बात मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, इस मिनरल पर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है वो भी चलती है। तीसरी बात, ये जो पत्थर इसके टुकड़े आती है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काम आता है, समझ में आ रही है बात। तो ये सारे इसके टुकड़े कचरे सब निकलते हैं, आपको पता है इन सब चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर पर बात हो गई है, नैरो जोन ऑफ अर्थ, अर्थ का नैरो जोन है, छोटा सा जोन है, ये भी देखना। बायोस्फीयर किसको बोलते हैं, जहां लाइफ की पॉसिबिलिटी होती है। हम लोग के ऊपर क्या है, ये गैसेस है, राइट। ये जो गैसेस है ये हमारे लिए क्या करते हैं, एक ब्लैंकेट का काम करते हैं, नीचे का टेम्परेचर मेंटेन होता है, और हम लोग को जीने के लिए, एक ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए, इन्वायरमेंट जीने के लिए, बायोस्फीयर की लाइफ के लिए जरूरी होता है कि एक एटमॉस्फेयर बन के रहे, उस एटमॉस्फेयर में आप जी जाओ। देखो ऊपर टेम्परेचर कम है और कहीं टेम्परेचर ज्यादा है, मगर हम इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितनी भी लाइफ होती है, एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर ही जीती है, हम लोग एक फिक्स टेम्परेचर में ही जीते हैं। तो उसके ऊपर की जो गैसेस हैं, एक एटमॉस्फेयर ऊपर का लेयर को बना के रखा है और नीचे अर्थ है, दोनों के बीच में एक टेम्परेचर मेंटेन है। तो ये जो जीने के लिए अनुकूल वातावरण है, एटमॉस्फेयर ये बना के देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बायोस्फीयर। अब इस बायोस्फीयर में कितने टुकड़े, कितने पार्ट होते हैं, बायोस्फीयर किस किस को बोलते हो। यहाँ चलो, लिथोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होते हैं, 3 पार्ट में बायोस्फीयर को तोड़ा जा सकता है। ये हमको साथ साथ स्पेलिंग बता रहे। कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर कौन कौन से होते हैं, ये भी पूछा गया। कंपोनेंट होता है अबायोटिक, बायोटिक, एनर्जी विद द सुटेबल एक्सपेंशन, या एग्जांपल्स के साथ आप दे सकते हो, ठीक है, ये सारा चलेगा। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लोकल एरिया प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन है और टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चंस है, ये आएगा आपको ऑप्शनल में, राइट। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत आराम से आप इनको निपटा सकते हो, और ये बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। कंपैक्ट सेटलमेंट क्या है, ये आपको समझाना है। मेजर पैटर्न, आप कंपैक्ट सेटलमेंट समझा दो आप। प्रॉब्लम पोज्ड बाय द मिनरल एक्सट्रैक्शन, अभी देखो फिर प्लट के वही क्वेश्चन आ गया, रॉक से मिनरल निकाल रहे, और जब निकालेंगे तो पोल्यूशन होगा, सोशल प्रॉब्लम भी होगी, उसके बाद माइग्रेशन ऑफ पीपल्स भी होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम, इकोलॉजिकल इंपैक्ट भी आएगा, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पर भी इंपैक्ट डालेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम है किसके लिए, मिनरल एक्सट्रैक्शन। मिनरल एक्सट्रैक्शन करेंगे, पहाड़ को तोड़ेंगे, आसपास एरिया को खोदेंगे, जब उसमें से निकालेंगे एक्सट्रैक्ट करके, तो तोड़ना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, पूरी वहां एक इंडस्ट्री बैठानी पड़ेगी, तो इससे प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे, ठीक है। बायोस्फीयर स्पेल करके आपको एक्सप्लेन करना है। रॉक दूसरे तरीके से पूछा गया, डिफाइन रॉक, इम्पैक्ट ऑफ रॉक, रॉक के इकोनॉमिकल वैल्यूज बता दो क्या है। रॉक का बहुत इकोनॉमिकल है, पहले बोला मिनरल्स निकाले जाते हैं रॉक से, देखो वही क्वेश्चन घुमा के कैसे आता है। रॉक का इकोनॉमिकल इंपैक्ट ऑफ रॉक ड्यू टू द रॉक, बट द प्रॉफिट ऑफ रॉक, ब्रेकिंग ऑफ द रॉक, डिस्ट्रक्शन ऑफ द रॉक्स, ये सब चीजें होती हैं। रॉक को डिफाइन करना पड़ेगा। रॉक इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस क्या है, देखो रॉक से हम बहुत इकोनॉमिकल होता है, जो बड़े बड़े रॉक्स है, पहाड़ जिनसे बने हुए, माउंटेन बने हुए, ये एक बायोडाइवर्सिटी का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, एक इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखे हुए। जब इनसे बहुत सारे एक्सट्रैक्शन करते हैं, निकालते हैं, क्या मिनरल्स निकालते हैं, इनका बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल वैल्यूज होती है। इस रॉक्स को तोड़ करके बहुत सारी इंडस्ट्री को हम लोग चलाते हैं, स्पेशली सीमेंट इंडस्ट्री, इन्हीं के बदौलत चलती है, इन्हीं को क्रश करके यूज किया जाता है। लोकल एरिया में क्या, लोकल एरिया प्लानिंग किसे कहते हैं, एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, 4 बेसिक रिक्वायरमेंट बताओ लोकल एरिया प्लानिंग के। देखो बहुत जरूरत होती है, गवर्नमेंट दूर बैठी होती है, लोकल एरिया में प्लानिंग की जाती है, इसीलिए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत ये सब होती है। लोकल एरिया की प्लानिंग बननी जरूरी होती है, क्योंकि दूर बैठे आदमी को नहीं पता है कि वहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स क्या है। वहाँ छोटी सी सड़क चाहिए, छोटी सी कुछ चाहिए, खेत से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खेत के आसपास की कुछ प्रॉब्लम्स है, आसपास की बाउंड्रीज का प्रॉब्लम है, तो ये सब जो लोकल प्रॉब्लम होती है, तो लोकल बॉडी प्लानिंग के लिए बैठती है, जैसे वहाँ का नगर निगम, गांव समाज, गांव पंचायत, ग्राम पंचायत, ऐसे सब बैठती है, तो लोकल एरिया प्लानिंग होती है। 4 बेसिक रिक्वायरमेंट बता दो, ये आप पढ़ के जाना। प्रिकॉशन कलेक्टिंग द डेटा, पहले आप जब प्लानिंग करते हो तो आप डेटा कलेक्ट करते हो कि इस एरिया में किन किन चीज पर मेजर प्रॉब्लम है, उनके डेटा कलेक्ट करता है। कितनी पॉपुलेशन रहती है, कितने लोगों को पानी देना है, कितने लोगों को क्या देना। किसी भी प्लांट को लगाने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले आप डेटा कलेक्ट करते हो, तो प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए डेटा कलेक्टिंग करते वक्त, डेटा कलेक्ट करते वक्त, ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद स्लम एंड इम्प्रूवमेंट, स्लम आपको पता है कहाँ रहती है, जो पुअर पीपल्स होते हैं वो बड़ी बड़ी महानगरों के आसपास स्लम बना लेते हैं। क्यों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ सर्वाइव करेंगे, तो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां बना लेते हैं। दैट्स एरिया इज कॉल्ड स्लम, जहाँ सर्विसेज बहुत मुश्किल से मिलती है। सर्विसेज का मतलब रोड सर्विसेज,
वाटर सर्विसेज जो भी गवर्नमेंट दे सकती है, जो सर्विसेज उनको मिलनी चाहिए बेसिसिटी वाला, बेसिक नीड वाले, वो मिल नहीं पाती है। तो स्लम और उसके चैलेंजेस, स्लम और उसका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, ये भी देखना है। स्लम और जो लाइफ पर स्लम का इम्पैक्ट पड़ता है वो सारा आपको स्टडी करके जाना है, ठीक है। उसके बाद हिल रिजोर्ट का क्या कहानी है, हिल रिजोर्ट में क्या होता है ये आपको देखना है, ये टूरिज्म पर आता है, टूरिज्म पर क्वेश्चन है, टूर एंड ट्रेवल का भी क्वेश्चन है, टूरिज्म से भी रिलेटेड है। तो हिल रिजोर्ट बना दिया जाता है ताकि वहां सारी फैसिलिटी एक प्लेस पर मुहैया कराई जा सके, होटल्स, रूम्स, फूड एंड बेवरेजेस वट एवर भी रिक्वायर्ड, स्टे। तो पीपल उस बहाने अट्रैक्ट होके आएंगे, वहां का टूरिज्म बढ़ेगा। मगर इसी पर पलट के एक और क्वेश्चन है, मास टूरिज्म ग्रेट थ्रेटन ऑफ इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली ये है। ये क्या प्रॉब्लम है, अगर मास टूरिज्म आता है, देखो पहाड़ों पर बहुत ज्यादा, अपने हिमाचल में, अपने उत्तरांचल में बहुत सारा मास टूरिज्म आने लगा, बहुत सारे पब्लिक अवेयर हो गई, गाड़ी आ गई, इकोनॉमिकल लोग वेल बीइंग हो गए, तो ये लोग पहुंचने लगे मास टूरिज्म। इससे प्रॉब्लम क्या आती है, जब ज़्यादा लोग पहुंचेंगे तो वहाँ के वाटर रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, वहाँ की ज़मीन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, इसीलिए बहुत सारा प्रॉब्लम, वहाँ होटल्स ज़्यादा बनेंगे, रूम ज़्यादा बनेंगे। इसीलिए देखा कि पहाड़ पर बार बार क्या हो रहा है, पहाड़ दरकने की खबर आ रही है, पहाड़ में बहुत तोड़फोड़ हो रही है, सड़कें गिर जाती है, दब जाती हैं, क्योंकि इतना सारा ओवर क्राउडेड हो गया है और इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करने लगे, उसको तोड़ तोड़ के घर बनाने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मास टूरिज्म से क्या हमारे नुकसान हो सकते हैं, नेगेटिव, ये क्वेश्चन पूछा गया। गुड टूर ऑपरेटर के क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 4 प्रॉपर्टीज, ये भी बता देना। उसके बाद क्लासीफाई इंटरनेशनल टूरिज्म, ये भी आपको क्लासीफाई करना है, इंटरनेशनल टूरिज्म की क्लासिफिकेशन भी आती है, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल आप हिल रिजोर्ट तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिन पर आपको काम करनी है। और देखो 2 चीज़ें, एक तो लोकल बॉडी प्लानिंग का, लोकल एरिया प्लानिंग के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, अब वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। 8 नंबर का होता है, और 8 नंबर में क्या होता है, टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड होता है। तो मास ट्रेवल होगा तो क्या होगा, रिजोर्ट होगा तो क्या होगा, हिली एरिया में टूरिज्म बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, तो आप वहाँ पूरा डिटेल लिखो। माउंट आबू है, हिमाचल है, अपना उत्तरांचल है, मसूरी है, इसमें जगह जगह बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी स्टेप लिए, वहाँ पर जाकर के कॉटेज बनाए, होटल्स बनाए, पहले गवर्नमेंट ने बनाए ताकि लोग वहाँ जाए और उससे रेवेन्यू जनरेट हो सके, क्योंकि उनका रेवेन्यू का मॉडल यही होता है। पहाड़ों में इनकम के साधन नहीं होते तो गवर्नमेंट ये सब करती है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। मैप पर से 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन चलते रहेंगे। मिनरल्स और रॉक पर एक क्वेश्चन 100% आएगा, बायोस्फीयर पर क्वेश्चन आएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन से क्वेश्चन आएगा। प्रॉब्लम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल एक्सट्रैक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। और उसके बाद रॉक के ऊपर क्वेश्चन 100% होता है, रॉक और मिनरल्स एक दूसरे से जुड़े हुए, ध्यान रखना है। बायोस्फीयर और इसके कंपोनेंट, ये सब चीजें ध्यान रखना। उसके बाद 2 चीजें निकल के आएगी, एक तो लोकल एरिया प्लानिंग के ऊपर 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद टूर एंड टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन होगा, टूरिज्म के लिए क्या डेवलपमेंट हुआ, मास से क्या नुकसान होगा, क्या प्रॉफिट होगा, उस एरिया में डेवलपमेंट इसकी वजह से कैसे होगी। ऑब्वियसली जब लोकल बहुत ज़्यादा वहाँ एक्सप्लोर करेंगे तो प्रॉफिट भी है, इकोनॉमिकल बेनिफिट भी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे तो वहाँ पर बिक्री होगी, इनकम होगी, होटल्स के रूप में इनकम होगी, टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को ज़्यादा कलेक्शन होगा, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे ऐसे साधन डेवलप होंगे। तो इनको प्लीज़ ध्यान से, बायोस्फीयर ये सब पढ़ के जाना, तो इससे आपका भला हो जाएगा। जितने वर्ड बोले प्लीज इन पर जाकर के काम करो। पहले तो इमीडिएटली मैप पर काम करो, लोकल एरिया पर जितने 6-7 क्वेश्चन पूछेगा अब तक वो सब तैयार करके जाओ। यही क्वेश्चन घुमा के आते हैं, तो नहीं आए तो इसी से रिलेटेड लिख देना, क्योंकि वो क्वेश्चन घुमा के ही आता है, ठीक है। तो आप प्लीज इनको पढ़ के जाना ध्यान से और करके जाना। अगर उसके बाद भी कोई डाउट्स है तो आप अपने दिमाग में रख लेना, बुक्स खोलो और इन टॉपिक को एक्सप्लोर करो, हो जाएगा। पहले मैप पर काम करके जाओ, 7-8 टॉपिक से 100% आपका भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट वही रहेगी, सब्सक्राइब करें और कम से कम 10 लोग को अपने फ्रेंड में सर्कल करें। जब आप पेपर देने जाएं तो वहाँ फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कलेक्ट करें, ताकि आने वाले टाइम में हम एक बड़ी परिवार बने और आपके साथ। और जो ग्रुप बनाए प्लीज़ उसके लिए, उसमें प्लीज़ वीडियो कॉल मत करें, और उसमें कॉल के लिए नहीं है, फालतू मैसेज न डालें, फालतू कन्वर्सेशन न करें। उसमें हमने इसलिए बनाया कि आपको बल्क मैसेज देना है, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना है, बड़ा सा जो हम वीडियो के थ्रू नहीं दे सकते तो हम उसमें डाल देंगे। थैंक यू सो मच।